नमस्ते दोस्तों। आप सभी का देश नीति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर आप महाराष्ट्र की हाल की राजनीति से परिचित हैं तो महाराष्ट्र में इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही है राजनीति में, ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में ज़रूर पढ़ते होंगे। अब होता यूँ है कि राजनीति है, दो तीन विरोधी पार्टियां है या एक सत्ताधारी पार्टी है। सत्ताधारी पार्टी के ऊपर विरोधी पार्टियां जो स्थानिक पार्टियां होती है या जो स्थानिक छत्रप होते हैं, उनकी पार्टियां जो होती है वो किसी ना किसी फैसले को लेके एक तरीके से उनमें राजनीतिक बयानबाजियां होती ही रहती है। और खासकर अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय वहां पे शिंदे फडणवीस सरकार है और जो विरोध में है महाविकास आघाड़ी है। और महाविकास आघाड़ी में तीन घटक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस है और एक उद्धव गुट है। अब होता कुछ यूं है कि जैसे संजय राउत है उद्धव गुट के, उनकी जिस तरीके से हमेशा बयानबाजी आती है, सब लोग परिचित हैं उन बयानबाजियों से। जिस तरीके की बहुत बार विवादित टिप्पणियां करते हैं वो, या जिस तरीके की उनकी एक भाषा होती है राजनीतिक बयानबाजियां करते समय, उसको लेके बहुत बार लोगों की तरफ से कहिए या जो सत्ताधारी पार्टी है उनके भी कुछ नेताओं की तरफ से उनकी आलोचना की जाती है कि भाषा का स्तर जरा संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो ठीक नहीं होता है। अब हुआ कुछ यूं है कि, और बात ये भी रहती है कि संजय राउत हर रोज, अगर आप देखेंगे गौर से वहां की राजनीति का एक पैटर्न, तो संजय राउत हर जो भी एक होती है वहां पे चीजें, उसको लेके हर बात को लेके वो कुछ ना कुछ बयानबाजियां करते हैं। अब उनकी बयानबाजियां स्वाभाविक है, ऐसा कहा जा सकता है कि चलिए सत्ता से बाहर हो गए हैं, इस बात को भी अब 7-8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पर राजनीतिक बयानबाजियां करना इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग बात हो जाती है। पर एकदम आवेश में आके भाषा का स्तर उस बयानबाजी में इस तरीके का रखना कि सामने वालों को बिल्कुल सामने वाले क्या, जो सुनने वाले हैं या जनता आपको सुन रही है, उनको जिस तरीके से एक समझ में आता है कि आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब बात छोड़ देते हैं संजय राउत की। आज का जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है उद्धव ठाकरे जी के बारे में, खासकर संजय राउत के बारे में भी है। अब होता ये है कि बीच में जो राहुल गांधी ने जिस तरीके का एक पूरा मोदी सरनेम को लेके एक पूरा केस हुआ, सूरत की कोर्ट ने उनको दोषी पाया, 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद संसद की उनकी सदस्यता चली गई, हालांकि उनको जमानत मिल गई है। पर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से एक बार कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, गांधी कभी माफी नहीं मांगते हैं। अब वीर सावरकर को लेके समय समय पे राहुल गांधी की जिस तरीके की बयानबाजी आई है, उसको लेके बाद में ये भी खबरें आई थी कि शरद पवार ने उनको समझाया कि महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में अब प्रमुख विरोधी एक पार्टी कही जा सकती है, उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो राहुल गांधी को उन्होंने कुछ समझाया था कि वीर सावरकर के बारे में इस तरीके की बयानबाजी या ना करे, या महाराष्ट्र में जो एक स्थान है वीर सावरकर का और वहां की जनता के मन में, तो ये सारी चीजें महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। और उन्होंने इस बारे में राहुल गांधी से डिटेल में बात की थी, ये खबरें बार बार आती रही। अब इसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी से बात करनी चाहिए क्या, क्योंकि हुआ कुछ यूं है कि हाल ही के दिनों में देखिए, शिंदे फडणवीस सरकार वहां पे सत्ता में है, तो उद्धव ठाकरे गुट का बनता है कि वो उन पे राजनीतिक बयानबाजियां करे, या जो भी शिंदे फडणवीस सरकार के निर्णय होते हैं उसको लेके उनकी आलोचना करे विरोधी पार्टी के तौर पे, ये बिल्कुल जायज सी बात है। पर वही बात आती है कि आप ये आलोचनाएं करते समय भाषा का स्तर क्या रखते हैं। अब होता यह है कि संजय राउत को जिस तरीके से वो लगातार पिछले 2.5-3 साल से बयानबाजियां करते आ रहे हैं, लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बार लोग उनको गंभीरता से लेते भी नहीं है। पर उद्धव ठाकरे अभी तक इन बातों से बचे हुए थे। उद्धव ठाकरे को माना जाता है कि ठीक है, चलिए वो सत्ता से बाहर हो गए, जिस तरीके की सारी बातें हुई है उसके बाद उनके बारे में एक कयास था लोगों का कि वो एकदम गुस्से में कुछ बयानबाजियां कर सकते हैं, पर भाषा का स्तर जिस तरीके का आजकल उनका भी है उसको देखना पड़ेगा। हाल ही के जो 2 वाकये हुए हैं, एक में तो उन्होंने फडणवीस को गृह मंत्री के तौर पे बिल्कुल फड़तूस यानी बेकार नकारा बता दिया कि एक फड़तूस गृह मंत्री महाराष्ट्र को मिला है। दूसरी बयानबाजी की थी उन्होंने शिंदे गुट को टारगेट करते हुए कि इनको बाप भी दूसरे का चाहिए,
अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसका आप अर्थ लगा सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के नाम पे जो शिवसेना है, जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की, आज वो एकनाथ शिंदे को मिली हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। पर अगर आप शब्दशः इस वाक्य का अर्थ लेते हैं तो थोड़ा सा गलत बयानबाजी हो जाती है, और वो एक पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो खासकर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा ऐसी बातें करना ये बिल्कुल नया था, और महाराष्ट्र की जनता भी ये समझ रही है। पर भाषा का स्तर बिल्कुल ही गलत था, और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने 2-3 बार हाल ही में यूज की है, इस्तेमाल की है, ये शायद उनसे अपेक्षित नहीं था। तो मुझे लगता है कि क्या शरद पवार अब इन दोनों को अपने सामने बिठा के समझाएंगे कि आपको ऐसी बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे प्रदीर्घ अनुभव रहने वाले नेता हैं, और महाविकास आघाड़ी में भी एक उनका एक बड़ा स्थान है कि महाविकास आघाड़ी की पूरी सरकार बनाने में के पीछे ही वो थे। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत, मुझे लगता है किसी की बात माने ना माने, शरद पवार की बात तो जरूर मानेंगे। और शरद पवार क्या अब उनको ये समझाएंगे, जैसा उन्होंने राहुल गांधी को समझाया था, कि आपकी बयानबाजियों से महाविकास आघाड़ी को आने वाले चुनावों में नुकसान हो सकता है, या पब्लिक में एक जो संदेश जाना चाहिए हमारी एकता को लेके, उसमें भी एक गलत ये हो सकती है। तो मुझे लगता है ऐसी बयानबाजियों को लेके, खासकर ऐसी भाषा को लेके, क्या अब शरद पवार उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कुछ समझाएंगे, और अगर समझाएंगे भी तो उनके समझाने का असर कितना होगा, यह आने वाले भविष्य में देखना होगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।